तो नमस्कार दोस्तों, मैं किरण झा आपकी होस्ट फिर से आ गई हूँ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ। और प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सिर्फ 24 घंटे, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 24 घंटे ईरान ने दुनिया को दी सबसे बड़ी वार्निंग। अमेरिकन कंपनीज़ को वार्निंग दे दी है, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, कोई भी सेफ़ नहीं। क्या अब सिर्फ वॉर कंट्रीज़ के बीच नहीं बल्कि टेक कंपनीज़ के बीच होने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस पे जो दुनिया की इकोनॉमी, इंटरनेट और आपकी लाइफ तक को अफेक्ट कर सकता है। ईरान ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि यूएस की कुछ बड़ी कंपनीज मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मदद कर रही है और इसी वजह से उन्हें लेजिटिमेट टारगेट डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले पार्ट को जान लेते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पावरफुल फोर्स आईआरजीसी ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिसमें लगभग 18 अमेरिकन कंपनीज के नाम बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, मेटा, निविडिया, इंटेल, आईबीएम, टेस्ला, बोइंग और कुछ बड़े बैंक्स भी। ईरान का कहना है कि ये कंपनीज डेटा, एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रही है। चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। तो इनका टारगेट क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान ने सिर्फ कंपनीज का नाम नहीं लिया बल्कि उनके ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट टारगेट बनाने की बात कही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोचो, अगर ऐसा किसी डेटा सेंटर पर अटैक होता है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी इंटरनेट सर्विसेज अफेक्ट हो सकती है। चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। तो गल्फ कंट्रीज डेंजर में है या नहीं? तो ईरान ने यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार जैसे गल्फ कंट्रीज को भी इनडायरेक्टली वार्निंग दे दी है क्योंकि इन कंट्रीज में इन अमेरिका कंपनीज के मेजर ऑफिसेज और डेटा सेंटर्स हैं। अगर टेंशन बढ़ता है तो ये एरिया एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। अमेरिका का रिएक्शन क्या है तो उसका हम एक बार बात कर लेते हैं उसकी तरफ भी। अमेरिका ने इस धमकी को सीरियस लिया है लेकिन पब्लिकली काम रिस्पॉन्स दिया है। सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, साइबर डिफेंस सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और मिलिट्री रेडीनेस भी मेंटेन की जा रही है। साथ ही अमेरिका ने ये भी सिग्नल दिया है कि वो डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा उनके तरफ से। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका या ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, इंटरनेट सर्विसेज डिसरप्ट हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। यही एक टेक बेस्ड कन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। इंडिया पर इसका असर ये भी एक जान लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक। तो इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो भी एक बार हम जान लेते हैं। पेट्रोल और गैस महंगे हो सकते हैं, आईटी सेक्टर पर प्रेशर आ सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इंडिया आमतौर पर बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ धमकी है या कुछ बड़ा होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल आज का, क्या ये सिर्फ धमकी है या कुछ बड़ा होने वाला है? आप ये सोचें, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। फिर से मैं आऊँगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। किरण झा आज के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए।